Hello children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is festivals and celebrations. India is the land of festivals. We celebrate many festivals in India. Festivals are those days which we celebrate to remember special events and people. On these occasions, people wear new clothes. They greet each other and exchange sweets and gifts. तो बच्चों, इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मतलब त्योहार मनाए जाते हैं. ये दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं और कुछ लोगों के बर्थडेज एंड कुछ और इवेंट्स भी फेस्टिवल्स में ही कंसिडर करे जाते हैं. फेस्टिवल्स पे सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं. सम इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स आर द फॉलोइंग. हमारे इंडिया में कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं. आइए उनके बारे में पढ़ते हैं. दिवाली. दिवाली is also known as Deepavali. It is the festival of lights. It is celebrated in remembrance of Lord Ram's return to Ayodhya along with his wife Sita and brother Lakshman after the exile for 14 years. तो बच्चों, हमारे देश में दिवाली मनाई जाती है. दिवाली को हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं. दिवाली हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि राम जी, सीता जी एंड लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास के बाद घर लौटे थे. पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेस एंड शॉप्स. गॉडेस लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ वेल्थ, is worshipped on Diwali night. People light their homes with diyas and candles. Children burst crackers. People exchange gifts and sweets on this day. बच्चों, दिवाली पे सभी लोग अपने घर को साफ करते हैं और डेकोरेट करते हैं. लक्ष्मी माता की पूजा करी जाती है. सभी लोग मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे को तोहफे भी देते हैं. Let's do. Tell how will you celebrate Diwali without bursting the crackers? Say no to crackers. बच्चों, यदि आपको कोई बोले कि आप दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़ सकते, तो आप अपनी दिवाली कैसे सेलिब्रेट करेंगे? होली. होली is the festival of colors. It is celebrated for 2 days. On the night before Holi, Holika is burnt. Gulal and colored water are used for playing Holi. Sweets are exchanged after playing Holi. This festival is enjoyed by the young, old, rich and poor alike. तो बच्चों, होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहा जाता है. होली से एक रात पहले होलिका दहन किया जाता है. होली वाले दिन सभी लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और पानी से भी खेलते हैं. सभी लोग मिठाइयाँ बांटते हैं और गिफ्ट्स भी एक्सचेंज करते हैं. ईद. ईद इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया. इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमजान. द मुस्लिम्स कीप फास्ट ड्यूरिंग दिस मंथ. ऑन द डे ऑफ ईद, people go to the mosque offering namaz prayer. Sevai are cooked on this day. People embrace each other and say Eid Mubarak. They also greet their friends and relatives. तो बच्चों, हमारे देश में ईद भी मनाई जाती है. ईद रमज़ान के महीने के बाद आती है. इस दिन पे सभी लोग साथ में जाके मॉस्क में प्रेयर करते हैं और उसके बाद एक दूसरे को गले लगा के ईद मुबारक विश करते हैं. इस दिन पे सेवई भी बनाई जाती है और सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं. क्रिसमस डे. क्रिसमस इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियंस. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December of every year to mark the birthday of Jesus Christ. It is the festival of love and peace. People decorate Christmas trees with bells, stars and candles. People go to churches to offer special prayers. They sing carols and greet each other. Children wait
for Santa Claus. तो बच्चों, हमारे देश के जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं मिलके क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। हम सभी 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। सभी लोग मिलके चर्च जाते हैं, प्रे करते हैं एंड कैरल्स भी गाते हैं। बच्चों का मानना है कि सांता क्लॉस उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। गुरुपुरब्स, द बर्थडेज of Sikh Gurus are celebrated as Gurupurabs. Guru Granth Sahib, the holy book of the Sikhs, is taken out in a procession. A common kitchen called langar is arranged in every Gurudwara. Rich and poor eat food together in langar. तो बच्चों, जब भी किसी सिख गुरु का बर्थडे होता है तो गुरुपुरब मनाई जाती है। उनकी गुरु ग्रंथ साहिब को पूजा जाता है। सभी लोग साथ में बैठ के उनके कम्युनिटी हॉल में लंच भी करते हैं। आपको गुरुपुरब पे हर गुरुद्वारे में लंगर मिल जाता है। पोंगल, पोंगल is the most important festival in Tamil Nadu. The celebrations go on for 3 days. On the first day, Bhogi Pongal, the rain god is worshipped. On the second day, Surya Pongal, the sun god, is worshipped. On the third day, Mattu Pongal, the cow, is worshipped. Pongal rice is prepared from rice and jaggery. It is a harvest festival. तो बच्चों, तमिलनाडु में पोंगल भी मनाया जाता है। वो 3 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें बारिश के भगवान सूर्य देव और काऊ के भगवान को पूजा जाता है। इसको हम एक हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। ओनम, ओनम is the most colorful festival of Kerala. Like Pongal, this is also a harvest festival. Onam is celebrated for 4 days. Houses are cleaned and decorated. A clay figure is installed in the courtyard. It is decorated with flowers. This decoration is called a tappu. तो बच्चों, ओनम केरला में मनाया जाता है। पोंगल की तरह ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल कहलाता है। सभी लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं। बोट रेसेस आर द मेन अट्रैक्शन of this festival. The boats are decorated with flags and silk umbrellas. These boats are called snake boats. तो बच्चों, ओनम पे बोट रेसेस करी जाती हैं। सभी लोग अपनी बोट्स को डेकोरेट करते हैं और इन रेस बोट्स को हम स्नेक बोट्स भी कहते हैं। Decorated elephants are taken out in processions. Gifts are exchanged with relatives and friends. Fireworks mark the end of the Onam festival. बच्चों, ओनम पे सभी लोग अपने हाथियों को सजा के उनकी एक झांकी निकालते हैं। सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं और ओनम अच्छे से मनाई जाती है। थिंक एंड आंसर। बच्चों, आप इन क्वेश्चंस का आंसर खुद से करेंगे। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।